यस्याज्ञाय जगत्सृष्टा विरग्निः पालको हरिः संहर्ता कालरुद्रख्यो नमस्तस्मै पिनाकिने। यानी जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की, भगवान विष्णु भी जिनकी आज्ञा मानते हैं, जो स्वयं काल रुद्र नाम धारण करके इस संसार का विनाश करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शंकर को नमस्कार है। भगवान शिव अत्यंत कल्याणकारी, परम वैष्णव और इस जगत के संहारक देव हैं, जो अपने भक्तों पर सरलता से प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो चलिए भगवान शिव की महिमा का गुणगान करती हुई आज से हम पुराणों से ली गई एक विशेष कथा श्रृंखला का आरंभ करते हैं। इसमें प्रतिदिन हम आपको सुनाएंगे हमारे वैदिक ग्रंथों और पुराणों से यथारूप में ली गई कथाएं, ऐसी कथाएं जो शायद आपने नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज से हमारी इस कथा यात्रा का आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा। जिनकी महिमा का वर्णन 18 पुराणों में किया गया है, ऐसे महापुरुष भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं लोमस ऋषि कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शिव ये 2 अक्षरों के नाम का उच्चारण कर लेता है, वो स्वर्ग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। उसमें कोई संशय नहीं है। शिव जी के महात्म्य का संपूर्ण वर्णन करना किसी के वश में नहीं है। भगवान शिव ने लोक कल्याण हेतु समुद्र मंथन से निकले हुए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था और तब से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना गया। नैमिषारण्य तीर्थ सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च है और ऐसे पवित्र स्थान पर एक समय प्राचीन काल में शौनक आदि ऋषि, तपस्वी, मुनिगण उन सभी ने यज्ञ और अनुष्ठान किया जो लंबे समय तक चलता रहा। उस यज्ञ में दीक्षित सभी ऋषि मुनि सबके प्रति संभाव रखने वाले थे और एक दिन उन सभी महात्माओं के दर्शन की इच्छा से प्रेरित होकर महातपस्वी व्यासदेव जी के शिष्य लोमश मुनि वहां आ पहुंचे। ऋषि लोमश को आते हुए देखकर यज्ञ करने वाले सभी ऋषियों ने एक साथ खड़े होकर उनका स्वागत किया। सभी व्यक्ति उन्हें देखकर प्रसन्न हुए और महर्षि लोमश को पाद्य और अर्घ्य देकर उनका सत्कार करने लगे। आतिथ्य करने के बाद लोमस ऋषि ने आसन ग्रहण किया और फिर सभी ऋषियों ने ऋषि लोमश से शिव धर्म को विस्तार से समझाने की प्रार्थना की। उस समय ऋषि लोमश ने शिव जी के उत्कृष्ट महात्म्य का वर्णन करना शुरू किया। लोमश ऋषि ने भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए कहा, हे श्रेष्ठ मुनिवर, 18 पुराण भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हैं, इसलिए शिव जी की महिमा का संपूर्ण वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो भी मनुष्य 2 अक्षर वाले शिव इस नाम का उच्चारण करता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महादेव जी देवताओं के संरक्षक और सभी के शासक हैं। वे अत्यंत उदार हैं क्योंकि अपना सर्वस्व दूसरों को दे देते हैं, इसीलिए तो उन्हें शर्वा भी कहते हैं। जो व्यक्ति सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव का पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, वे धन्य हैं। जिन्होंने दूसरों की रक्षा हेतु विषपान कर लिया था, दक्ष का तेज नष्ट किया था, काल को जलाया था और राजा श्वेत को संकट से बचाया था, वे महादेव जी की महिमा का वर्णन भला कौन कर सकता है। अब लोमश ऋषि के मुख से इस प्रकार महादेव जी की महिमा का वर्णन सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे महान ऋषि, हमें विस्तार से बताएं कि भगवान शिव को विषपान क्यों करना पड़ा और किस कारण दक्ष के यज्ञ को उन्हें नष्ट करना पड़ा। हम ये सब कुछ जानना चाहते हैं। ऋषि मुनियों की उत्सुकता को देखकर लोमश ऋषि ने कहा, हे विप्रवरों, पूर्व काल में परमेष्ठी ब्रह्मा जी के अनुरोध पर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह महादेव से करवाया था। अब एक दिन वह दक्ष स्वेच्छा से भ्रमण करता हुआ नैमिषारण्य में आ पहुंचा। उसे आता देखकर वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों ने उसका सम्मान करते हुए अपने स्थान से खड़े हो गए। सभी देवताओं और असुरों ने भी दक्ष की स्तुति और नमस्कार किए, उनका सत्कार किया, लेकिन भगवान शंकर ने उन्हें प्रणाम नहीं किया और ये देखकर दक्ष के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। मन ही मन में वे सोचने लगे कि सभी मेरे आगमन से अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए, मेरा सम्मान किया, लेकिन एक शिव ही हैं जिन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया। इस प्रकार सोचते हुए उनके मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। वे प्रजापति थे और इसको उन्होंने अपना अपमान समझ लिया और उसी क्षण महादेव को कटु वचन बोलने लगे। महादेव के विषय में बोलते हुए उन्होंने कहा,
अरे ये सभी देवता और असुर भी मेरे चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। श्रेष्ठतम ब्राह्मण भी मुझे उत्साह पूर्वक प्रणाम करते हैं, लेकिन ये शंकर की दुष्ट पुरुष की भांति मेरे समक्ष अपना शीश क्यों नहीं झुकाता? वो तो भूतों का स्वामी है, सदैव भूतों से घिरा रहता है, फिर भी वो अपने आप को महान समझता है। इसलिए आज मैं उसे श्राप देता हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरा वचन सुनो और उसका पालन करो। आज से मैं इस रुद्र को यज्ञों से बहिष्कृत करता हूँ। अब दक्ष प्रजापति के ऐसे कठोर वचन सुनकर नंदी अत्यंत क्रोधित हो गए और कहने लगे, ओहो, मेरे प्रभु को यज्ञ भाग से वंचित कर दिया। यज्ञ, दान और अनेक प्रकार के तीर्थ जिनके नाम मात्र से पवित्र हो जाते हैं, ऐसे भगवान शिव को श्राप क्यों दिया? अरे ओ मूर्ख दक्ष, जिस यज्ञ में मेरे प्रभु का भाग नहीं है वो व्यर्थ है। हे दुर्बुद्धि, तू यहाँ हो रहे यज्ञ की रक्षा कर। अरे मूर्ख, जो महात्मा शिव इस संपूर्ण विश्व का पालन करते हैं, उनको ही तूने श्राप दे दिया। इस प्रकार नंदी जी को क्रोधित हुए देखकर महादेव जी ने नंदी से कहा, हे महावते, आपको ब्राह्मणों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूँ और यज्ञ कराने वाला यजमान और आचार्य भी मैं ही हूँ। संपूर्ण यज्ञ का अंग भी मैं ही हूँ, अतः मैं यज्ञ में हमेशा रत रहता हूँ। कोई भी मुझे श्राप देकर यज्ञ से बहिष्कृत नहीं कर सकता। इस प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ, किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं हूँ। इस दृष्टि से देखते हुए मैं सदैव सभी यज्ञ से बाहर भी हूँ। इस प्रकार भगवान शंकर द्वारा समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय लिया और शांत हो गए, और फिर भगवान शिव के द्वारा किए गए सत्संग से परम आनंद में मग्न हो गए। अब दूसरी ओर ऋषि मुनियों से घिरे हुए दक्ष भी अत्यंत क्रोधित होकर अपने स्थान पर बैठ गए, लेकिन भगवान शिव ने प्रणाम नहीं किया। उस बात को वे भूल नहीं पाए और बारंबार शिव जी के द्वारा किए गए अपमान को याद करके क्रोध की अग्नि में जलते रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने भगवान शिव के प्रति अपनी जो श्रद्धा थी उसे भी खो दिया और शिव जी के उपासकों की निंदा करने लगे। अब कुछ समय बाद स्वयं दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया और उसमें बड़े बड़े ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। यज्ञ में वशिष्ठ आदि अनेक महर्षि आए थे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज और गौतम जैसे अनेक महान ऋषि मुनि पधारे। सभी देवता, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर आदि भी इस यज्ञ में शामिल हुए। इतना ही नहीं, इस यज्ञ में सत्यलोक से स्वयं ब्रह्मा जी और वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु को भी आमंत्रित किया गया। इंद्राणी के साथ देवराज इंद्र, रोहिणी सहित चंद्रमा, स्वयं वरुण देव भी अपनी पत्नी के साथ इस यज्ञ में आए। कुबेर जी पुष्पक विमान पर, मृग पर वायुदेव और नैऋत्य कोण के अधिपति भगवान निरुति प्रेत के कंधे पर बैठ कर आए। इस प्रकार सभी दक्ष की यज्ञशाला में उपस्थित हो गए। दक्ष ने भी प्रसन्नता पूर्वक सबका आदर सत्कार किया। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अनेक दिव्य महल जो कीमती साधन सामग्री से सुसज्जित किए गए थे और जो अत्यंत प्रकाशमान थे, उन्हीं महलों में दक्ष ने अपने सभी मेहमानों को उपयुक्त आवास प्रदान किए। अब सभी अतिथियों का आदर सत्कार करने के बाद दक्ष ने अपना महायज्ञ कनखल तीर्थ में प्रारंभ किया। भृगु आदि तपोधनों द्वारा दक्ष ने अनेक प्रकार के अद्भुत और मंगलाचार संपन्न किए और दक्ष ने वहीं पर यज्ञ की दीक्षा ली। दक्ष के साथ उनकी पत्नी भी यज्ञ में बैठी। ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन करवाया गया और उस समय अपने मित्र तथा संबंधियों से घिरे हुए दक्ष अपने बढ़े हुए महत्व के कारण विशेष प्रभावशाली दिख रहे थे। उसी समय महर्षि दधीचि ने दक्ष से कहा, प्रजापति, ये सभी देवता, महान ऋषि और लोकपाल भी आपके यज्ञ मंडप में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन फिर भी पिनाक पाणी महात्मा शंकर के बिना ये यज्ञ अधूरा लग रहा है, जिनके बिना मंगल भी अमंगल हो जाता है। त्रिनेत्रधारी भगवान के सानिध्य से अमंगल भी शीघ्र मंगलकारी हो जाता है। वे अभी तक यहाँ क्यों नहीं दिख रहे हैं? हे दक्ष, अब तुम्हें भगवान विष्णु और इंद्र के साथ जाकर परमेश्वर महेश्वर का आवाहन करना चाहिए। उन योगी शंकर की उपस्थिति से यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण और जप से सब कुछ शुभ हो जाता है। ऋषि दधीचि की ये बात सुनकर दक्ष क्रोधित हो गए और तुरंत उत्तर देने लगे। दक्ष की अभिव्यक्ति दुर्भावनापूर्ण थी, लेकिन ऊपर से जैसे वे हंस रहे थे। उन्होंने कहा, सभी देवताओं की जड़ भगवान विष्णु हैं। उनमें शाश्वत धर्म निवास करता है, जिनमें संपूर्ण वेद
यज्ञ, अनेक प्रकार के सत्कर्म प्रतिष्ठित हैं। वही भगवान विष्णु का तो यहाँ आगमन हो चुका है। लोक पितामह ब्रह्मा जी भी सत्यलोक से आए हैं। उनके साथ सभी वेद, उपनिषद और विभिन्न प्रकार के शास्त्र यानी आगम भी यहाँ उपस्थित हैं। उसी प्रकार आप जैसे निष्पाप महर्षि भी आए हैं। यज्ञ कर्म के योग्य, शांत और सदाचारी सभी महात्मा यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी महर्षि वेदों और उनके तत्व रस के ज्ञाता हैं। आप सभी दृढ़ता पूर्वक व्रत पालन करने वाले हैं। जब आप सभी यहाँ उपस्थित हैं तो फिर रुद्र का क्या काम। हे ब्राह्मण देव, आप सब मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाइए। दक्ष के ऐसे वचन सुनकर दधीचि ऋषि ने कहा, श्रेष्ठ मुनियों और शुद्ध हृदय वाले देवताओं के समुदाय में भगवान शिव को निमंत्रित नहीं किया गया। ये बहुत बड़ा अन्याय है। महात्मा शंकर के बिना इस यज्ञ में तत्काल भारी व्यवधान उत्पन्न होने वाला है। इतना कहकर महर्षि दधीचि उसी क्षण अकेले ही दक्ष की यज्ञशाला से निकलकर अपने आश्रम में चले गए। उनके जाने के बाद दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मणों, दधीचि तो शंकर के प्रिय हैं, वे छोड़ गए, किंतु आप सभी भी वैदिक सिद्धांतों में रत्न हैं। भगवान विष्णु आप सबके आगीवान हैं। अब तुरंत आप सभी मिलकर मेरे यज्ञ को सफल बनाइए। दक्ष की बात मानकर उन सभी ऋषियों ने वहां देव यज्ञ का आरंभ किया और उसी समय गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ महादेवी दक्ष कुमारी सती ने चंद्रमा को रोहिणी के साथ कहीं जाते देखा। वे यज्ञ में जा रहे थे। सती ने अपनी सखी विजया से कहा, विजये, जल्दी से जाकर पूछो तो कि चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं। उनके आदेश पर विजया चंद्रमा के पास गई और विनय के साथ अपनी यात्रा का उद्देश्य पूछा। तो चंद्रमा ने कहा कि वे सभी दक्ष के द्वारा किए गए महायज्ञ में उपस्थित होने जा रहे हैं। इस प्रकार सभी बात उन्होंने वृत्तांत से बताई। ये सुनकर विजया अत्यंत प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुई। उन्होंने आकर सती को वे सब बातें बताई जो चंद्रमा ने कही थी। ये सुनकर देवी सती ने सोचा, ऐसा क्या कारण है जो पिताश्री ने मुझे नहीं बुलाया? क्या मेरी माँ यशस्विनी मुझे भूल गई है? आज मैं भगवान शंकर से इसका कारण पूछूंगी। ऐसा निश्चय करके सती देवी भगवान शंकर के पास आई। वहां जाकर देवी सती ने देखा तो त्रिनेत्रधारी महेश्वर सभा मंडप में विराजमान थे। चंड मुंड आदि सभी पार्षद उनके चारों ओर बैठे थे। बाण, भृंगी, नंदी, महाकाल, महारौद्र, महामुंड, महाशिरा, धूम्रकेतु, धूम्रपाद और अन्य सभी गण भगवान रुद्र का अनुकरण करने वाले गण थे। वे सब जितेंद्रिय और वितराग थे। लोक कल्याणकारी भगवान शंकर इन सब से घिरे हुए बैठे थे। सर्वोच्च अद्भुत सिंहासन पर विराजमान थे। भगवान शंकर को देखते ही सती का मन उनकी ओर आकृष्ट हो गया। वे अचानक उनके पास आई और भगवान शिव ने अत्यंत आदर पूर्वक मधुर वचनों से सती को प्रसन्न किया। उन्होंने कहा, हे प्रिय, इस समय आपके आगमन का क्या कारण है? तो सती ने उत्तर दिया, हे देवाधिदेव, मेरे पिता के घर पर एक महान यज्ञ हो रहा है। आपकी वहां जाने में रुचि क्यों नहीं है? हे सदाशिव, यद्यपि आपको उस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया गया है, लेकिन आज आप मेरे कहने पर किसी भी उपाय से मेरे पिता के यज्ञ में सम्मिलित होइए। सती के ये वचन सुनकर महादेव जी ने मधुर वाणी से कहा, हे कल्याणी, आपके पिता की दृष्टि में आदरणीय देवता, असुर और किन्नर आदि सभी लोग उस यज्ञ में पहुंच चुके हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं, उन्हें वहां मृत्यु से भी अधिक दुखदायी अपमान मिलता है। इसलिए हे सौभाग्य, इंद्र भी दूसरे के घर में जाकर हीनता को प्राप्त करते हैं। इसलिए तुम्हें भी दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया है। भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर सती देवी ने अपने पिता के प्रति क्रोध प्रकट करते हुए एक शब्द कहा, हे नाथ, जिनके द्वारा संपूर्ण यज्ञ सफल होता है, वे सभी देवताओं के स्वामी तो आप ही हैं। हालांकि आपको मेरे दुष्ट पिता ने आमंत्रित नहीं किया था। मैं जानना चाहती हूँ कि उस दुष्ट आत्मा के मन में आपके प्रति सद्भावना है या द्वेष। उसके लिए मैं इसी क्षण अपने पिता के यज्ञ मंडप में जाना चाहती हूँ। हे देवाधिदेव, मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार सती देवी ने जिद की और उनकी जिद के समक्ष महेश्वर कुछ भी नहीं कर पाए। थक हार कर उन्होंने कहा, हे उत्तम व्रतों का पालन करने वाली देवी, यदि ऐसी ही बात है तो इस नंदी पर बैठकर प्रमथ गणों को साथ लेकर तुरंत ही आप प्रस्थान करें। मैं आज्ञा देता हूँ। भगवान शिव की आज्ञा से 8000 रुद्रगण देवी सती के साथ गए और उन गणों से घिरी हुई देवी ने अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किया। जब देवी सती अपने पिता के घर गई
तब सभी बातों का विचार करते हुए भगवान महेश्वर ने अपने मुख से ये वचन कहा, दक्ष पुत्री सती अपने पिता से अपमानित होकर अब वापस कभी नहीं आएगी। और उसके बाद क्या हुआ, उसकी संपूर्ण कथा हम सुनेंगे हमारी इसी कथा श्रृंखला की अगले अध्याय में। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देंगे। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी है तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक मित्रों और परिवार के लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज से शुरू होने वाली भगवान शिव की ये पवित्र और पुराणों से ली गई यथारूप प्रमाणभूत कथा उनके जीवन में भी शुभता को भर देगी। और इस कथा की अगली कड़ी को सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी कथा का अगला अध्याय भी सरलता से सुन पाएं।